Hello बच्चों, I welcome you all to the new lecture of Data Structure and Algorithm series. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में कुछ बताया था कि लिंक लिस्ट क्या है, कैसे काम करती है, उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस वगैरह। ऑपरेशन में हमने ऑपरेशन ऑफ क्रिएशन की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। किस तरीके से कोई नोड क्रिएट की जाती है, कैसे उसके अंदर पहला आपका नोड क्रिएट होगा, उसमें डेटा जाएगा, डेटा का लिंक जाएगा, इस बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद एक बार वापस से हम कोड देख लेते हैं। तो ये कोड था जो हमने देखा था। हमने एक नोड क्रिएट की थी। ठीक है, नोड के अंदर हमने दो फील्ड्स रखी थी। पहली फील्ड आपकी कंटेन करती थी डेटा को और दूसरी फील्ड कंटेन कर रही थी एड्रेस या फिर लिंक टू द नेक्स्ट नोड। ओके, तो यहाँ सेकंड फील्ड के अंदर, नोड की सेकंड फील्ड में आपकी जो भी नेक्स्ट नोड में डेटा आने वाला है उसका एड्रेस इसके अंदर रहता था कि वो कौन से एड्रेस पे प्रेजेंट है डेटा। ठीक है, इसके बाद में हमने आपका एक हेड पॉइंटर बनाया था। फिर उसके बाद में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मेलॉक को यूज़ करके हमने मेमोरी के अंदर आपके लिए एक स्पेस क्रिएट किया था, जहाँ पर आप क्या करें, नोड को आप वहाँ पे नोड में जो भी आपका डेटा है आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमने डेटा स्टोर कैसे करना है वो सब की बात की थी। तो अगर आपको नहीं याद है तो एक बार के लिए आप वापस से रिवाइज़ कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो देख के, लेक्चर 10। ठीक है, इसके बाद अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अबाउट द ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन। इंसर्शन के ऑपरेशन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से इंसर्शन होते हैं। पहला एट द बिगनिंग, बिल्कुल जो आपकी लिंक लिस्ट चल रही है। ठीक है, ये सपोज़ आपकी लिंक लिस्ट चल रही है या नल वैल्यू है, यहाँ पर आपका सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है, यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपकी हेड नोड है जो कि आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करके रख रही है। ठीक है, तो यहाँ मान लो अगर इससे भी पहले इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से भी पहले अगर आपको एक और नोड को ऐड करना है, यानी कि हेड नोड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ पर आ जाएगी, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन एट द बिगनिंग। एक होता है इंसर्शन एट द मिडिल, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो है, इसके बीच में मान लो मुझे एक और नोड ऐड करनी हो तो दैट वुड बी इंसर्शन इन द मिडिल। और एक होगी इंसर्शन इन द लास्ट और एंड। ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट के एंड में, मतलब यहाँ पर अब आपको एक नोड को ऐड करना है तो दैट वुड बी इंसर्शन एट द एंड। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग की, कि बिगिनिंग में हम किस तरीके से आपका नोड, एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग की बात करें बच्चों अगर हम, तो उसके अंदर अगर मैं बहुत सिंपली समझाऊं, सपोज़ ये आपकी एक नोड है। ठीक है, इस नोड में सपोज़ आपका पहला एलिमेंट 45 प्रेजेंट है एंड इसके बाद में अभी तक आपके पास में कोई और वैल्यू नहीं आपने डाली है। ठीक है, ये इसका एड्रेस 1000 है, मतलब 1000 मेमोरी एड्रेस पे आपका एलिमेंट 45 पड़ा है एंड ये जो एड्रेस है ये स्टोर है आपके हेड नोड में। ठीक है, अब क्या कह रही हूँ मैं कि ये जो 45 है, ठीक है, सपोज़ इसके बाद में हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हम यूँ भी नहीं लेते हैं, ये एक ही नोट थी आपकी जो हमने प्रीवियस वाले प्रोग्राम में काम किया था। अब मैं कहती हूँ कि आपके पास दो नोट्स हैं, एक 45 है, ठीक है, जिसका एड्रेस क्या है 1000, जो कि आपके हेड नोड के अंदर प्रेजेंट है, 1000 आपके हेड में प्रेजेंट है सपोज़। ठीक है, इसमें कंटेन करता है 2000 जो कि आपकी नेक्स्ट नोड में प्रेजेंट सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है, जिसमें एलिमेंट है सपोज़ 98। ठीक है, और ये हो गया हमारा नल। इसके बाद में मान लो कि हमारे पास और कोई एलिमेंट नहीं है। अब मुझे एक और नोड है जो ऐड करनी है जिसमें एलिमेंट
है हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो क्या है 3, और इसका जो एड्रेस है, इसका जो इसके बाद इसके लिंक में नल वैल्यू है, मतलब इसके बाद में हमने और कुछ क्रिएट नहीं किया है। इसका एड्रेस क्या है 3000 सपोज, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये कहाँ आ जाए 45 से पहले आ जाए, तो इसको किस तरीके से करेंगे उसका एक तरीका पर मैं एक बार आपको समझाती हूँ कैसे होगा ये। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या कहता है कि आपके जो पॉइंटर का लिंक है, मतलब ये वाला एरिया, इसको मान लो हम कह रहे हैं PTR, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं PTR, पॉइंट PTR मान लो, PTR कह रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि आपका जो PTR है, PTR के लिंक में मैं क्या कर दूँ, हेड में प्रेजेंट जो एड्रेस है उसको डाल दूँ। मतलब अब क्या हो जाए ये 3 और इसके लिंक में क्या चला जाए 1000, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका PTR नाम से सेव्ड है। तो क्या होगा, ये क्या 1000 यहाँ, और इस PTR को मैं कहाँ सेव कर दूँ, हेड के अंदर। एक बार क्लियर पिक्चर दिखाती हूँ कैसी दिखेगी। मतलब अब जो बनेगी वो क्या होगा, जो मैंने कहा था कि यहाँ क्या है एड्रेस 3000, इसको मैं क्या कह रही हूँ PTR के लिंक में मैंने क्या डाला था बच्चों, आपके जो फर्स्ट नोड थी 45 जिसमें डेटा एलिमेंट था उसका जो हेड नोड था, उससे पहले हेड नोड था, हेड नोड के अंदर क्या प्रेजेंट था 1000, एड्रेस एक प्रेजेंट था दैट वाज 1000। तो मैं कह रही हूँ कि हेड के अंदर जो भी एड्रेस था उसको मैं PTR के लिंक के अंदर डाल दूँ, दैट इज़ 1000, ठीक है। और ये जो PTR है, इस PTR को मैं किस में डाल दूँ, हेड में डाल दूँ। भाई अब हेड तो खाली है हमारे लिए, तो हेड के अंदर क्या भर दूँ मैं 3000, ये हो गया हमारा हेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 45 था, 45 का एड्रेस कितना था 1000, तो वो इसके यहाँ चला गया, इसके अंदर 2000 प्रेजेंट ही था, इससे कनेक्टेड था 98, यहाँ था नल और इसका एड्रेस था 2000। तो क्या ये एक लिंक लिस्ट फॉर्म हो गई, और इस लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड हम बिगनिंग में डालना चाह रहे थे, क्या वो बिगनिंग में डल चुकी है, हाँ डल चुकी है। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि आप क्या करो, PTR के लिंक में क्या डाल दीजिए, क्या असाइन कर दीजिए हेड की वैल्यू, और हेड में फिर स्टेप 2 कहता है, स्टेप 2 ने कहा कि हेड के अंदर क्या डाल दीजिए, आप PTR की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो आपकी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में आपकी एक नई नोड लग जाएगी, ठीक है। इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे काम करता है। अब देखो, हमें जो भी नोड था उसके साइज़ के बराबर की मेमोरी में हमने स्पेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हमारा पहला नोड वही हम एक बार पुराने प्रोग्राम से लेके चल रहे हैं कि आपका एक नोड है हेड, ये हेड नोड है सपोज़, ठीक है। ये हेड नोड है आपका, इस हेड के अंदर क्या है आपके हेड के डेटा में, हेड का ये डेटा है, ठीक है। हेड के डेटा में तो क्या चला जाए 45, और हेड के लिंक में अभी क्या चला जाए नल। अब सपोज जैसे ये था 100, तो यहाँ भी क्या प्रेजेंट है 100 प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी 1000 है, 1000 लेते हैं हम, पहले भी 1000 ही कंसीडर कर रहे थे। अब क्या किया, अब मैंने एक और सपोज़ नया नोड क्रिएट किया है, ठीक है। और उसको नाम इस बार क्या दिया है PTR, मतलब यहाँ हेड नोड जैसा ही एक और नोड बनाया PTR नाम का, और इस PTR के डेटा में मैंने क्या स्टोर कर दिया 9, तो इसके डेटा में तो क्या गया 98, एंड लिंक में क्या चला गया, PTR के लिंक में क्या गया है नल, ठीक है। और इसको सपोज मैं कह रही हूँ इसका एड्रेस था 2000, तो वो PTR कंटेन करके रख रहा है। अब मैं कह रही हूँ ये सब होने के बाद मैंने क्या कहा कि जो हेड का लिंक है, मतलब ये हेड था, हेड के लिंक के अंदर क्या डाल दूँ PTR डाल दूँ। PTR क्या कंटेन करता है 2000,
तो क्या होगा, ये नल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2000। और देखो जैसे ही 2000 आया तो क्या ये आपकी सेकंड नोड का एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा, कर रहा है। तो ये देखो ये तो कनेक्ट हो गई। तो अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो कैसी दिख रही है बच्चों, एक बार मैं बना करके दिखाती हूँ। ये लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी कुछ कि ये आपका हेड नोड है जो कंटेन कर रहा है 1000, ठीक है। ये तो है आपका हेड। इसके बाद में क्या है, आपकी पहला एलिमेंट है 45, इसमें एड्रेस है 2000। इसके बाद में एक और नोड है जिसके डेटा में तो है 98 और एड्रेस में है नल, ठीक है। यहाँ पे 1000 है, यहाँ इसका एड्रेस 2000 है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि हमें एक नया डेटा और चाहिए जो है 3 डेटा। अब हमें क्या करना है 3। और अब क्या है, हेड के अंदर क्या चला जाए, ऐड बिगनिंग हेड डेटा, मतलब कोई फंक्शन बना हुआ है ऐड बिगनिंग नाम का। अब वो देखते हैं वो फंक्शन क्या है, ठीक है। उस फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो फंक्शन मैंने लिखा नहीं है, रुको मैं लिखती हूँ इसको। फंक्शन की बात अगर हम करें तो फंक्शन क्या कहता है, स्ट्रक्ट नोड स्टार ऐड बिगनिंग, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड कॉमा इंट डी। इसके बाद इसमें क्या आएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार ptr इज इक्वल टू malloc size of struct node, देन ptr के डेटा में तो चला जाए डी, ptr के लिंक में चला जाए नल, ठीक है। इसके बाद ptr का जो लिंक है वो तो चला जाए हेड में, और हेड का के अंदर चला जाए ptr, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे हेड को। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे इधर, यहाँ पर हमने देखा फंक्शन ऐड बिगनिंग कॉल हुआ। अब ऐड बिगनिंग के अंदर क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। ऐड बिगनिंग नाम का एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। इस ऐड बिगनिंग मतलब एक स्ट्रक्चर ही है ये भी, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, सेम एक नोड होगी, नोड का मतलब पॉइंटर है और एक एलिमेंट है। तो इसमें देखो क्या करा हमने, वापस से एक नई नोड क्रिएट की है, ठीक। अब उस नोड के मतलब ये ptr नाम से चल रही है, ठीक। इसका जो डेटा है, इसके डेटा वाले पार्ट में तो डी चला जाए, डी मतलब जो भी हम अब डेटा की वैल्यू देंगे वो चला जाए, और इसके लिंक में क्या चला जाए, नल चला जाए, ठीक है। अब क्या हो, जो अब सपोज डी है तो हमने इसको कहा कि एन इसकी एड्रेस है, मान करके चल रहे हैं कि एन एड्रेस 3000 ले लो, चाहे 3000 इसका एड्रेस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ptr का लिंक है, ये वाला जो लिंक है, इसमें क्या चला जाए, हेड की वैल्यू। और हेड की वैल्यू बच्चों देखो क्या थी, हेड की वैल्यू थी 1000। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर नल तो हट जाए और यहाँ क्या आ जाए, 1000 आ जाए, यहाँ पर तो आ जाए 1000, ठीक है। और हेड की जो वैल्यू थी, जो हेड की वैल्यू थी, जहाँ 1000 स्टोर था वहाँ क्या चला जाए, ptr की वैल्यू, यानी कि अब क्या चली जाएगी, 3000 चली जाएगी। हेड के अंदर क्या चली जाएगी वैल्यू, 3000, ठीक है। और फिर हम हेड को रिटर्न करेंगे। तो देखो अगर जब ये कह रहा है कि ptr के लिंक में तो क्या डाल दिया, हेड, तो ptr के लिंक में जब हमने हेड डाला तो देखो कुछ ऐसा हुआ कि ये हमारी नोड थी ptr,
ये पीटीआर थी, ठीक है, जो क्या कंटेन करके रख रही थी, एड्रेस 3000 कंटेन करके रख रही थी, ठीक है। अब हमने कहा इस पीटीआर का जो लिंक वाला पार्ट है उसमें तो क्या डाल दे, हेड की वैल्यू यानी कि 1000 डाल दे, ठीक है। और अब हेड में क्या डाल दे, पीटीआर की वैल्यू। तो हेड में क्या चली गई, पीटीआर की वैल्यू चली गई जो है 3000। तो क्या ये जो हमारी लिंक लिस्ट है अब वो कुछ ऐसी नहीं दिख रही है, ये मैं वापस बनाती हूँ। क्या अब हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, सबसे पहले आएगा 3, इसके अंदर क्या जाएगा 1000, इसके बाद में आएगा 45 जिसमें जाएगा 2000, फिर आएगा 98, ये आएगा नल, और यहाँ पे एक हेड नोड होगी जो क्या कंटेन कर रहा है 3000, ये हमारी हेड नोड है। तो क्या हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी, ये 1000 है इसका एड्रेस 2000 है ना। तो हमने क्या किया, जो भी नई नोड आई, अब देखो इंट डेटा 3 हमने कहा था, यहाँ पे क्या है डी है, तो उस डी की वैल्यू हमने क्या रखी 3, तो हमने यहाँ 3 डाल दिया है ना। और हमने क्या किया, अब बिगनिंग के अंदर ये जो नोड थी 3 वाली हमने इसके अंदर इंसर्ट करा दी। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो पीटीआर है, जो पॉइंटर है, पॉइंटर को हम पॉइंटर में हम क्या डाल दें, हेड, मतलब पीटीआर अब कहाँ आ रहा है, पीटीआर भी इसी हेड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई यही अब हेड है, यही अभी पीटीआर है, दोनों सेम वैल्यू को दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, अभी कह रहा है कि जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल ना हो, एक बार पहले बना देती हूँ वापस से, क्या बना है हमारा, इसको वापस से लिंक लिस्ट को बनाते हैं एक बार। लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमारा हेड नोड है, हेड नोड और अभी पॉइंटर भी यही है, ठीक है। इससे कनेक्टेड हमारी फर्स्ट नोड है जिसमें डेटा एलिमेंट है 3, एड्रेस के अंदर है हमारा 1000, इसके बाद में सेकंड नोड है 45 और 2000, और इसके बाद है हमारी 98 और नल, ठीक है। इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 3000 है। अब देखो ये क्या कह रहा है, जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं होती तब तक क्या हो, ये लूप चले। अब पहली वैल्यू क्या है 3000 है, मतलब नल नहीं है, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही क्या कह रहा है कि पीटीआर का जो डेटा है, भाई पीटीआर भी यही है, इस पीटीआर का जो डेटा है उसको प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा 3, और ये कह रहा है पीटीआर में क्या डाल दो, पीटीआर डेटा, ठीक है। तो पीटीआर में पीटीआर डेटा चला गया 3। अब इसके बाद इसने क्या कहा, इसने वापस से चेक किया कि इसका जो लिंक है मतलब पीटीआर का, इसने देखा पीटीआर डेटा नहीं जाएगा, पीटीआर लिंक जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा पीटीआर का लिंक, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, पीटीआर के लिंक में क्या सेव था, अब पीटीआर कहाँ पे कर रहा है, पीटीआर आ गया अब यहाँ पर, पीटीआर यहाँ से हट गया, पीटीआर आ गया यहाँ पर। अब पीटीआर की वैल्यू क्या दिख रही है हमको 1000, ठीक है। 1000 दिखते ही अब इसने क्या किया, चेक किया कि पीटीआर की वैल्यू यानी कि 1000 हमारा नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन हो गई ट्रू तो मतलब अब वापस से एक बार लूप चलेगा। लूप चलते ही इसने क्या कहा, प्रिंट कर दो पीटीआर में प्रेजेंट डेट। तो पीटीआर का डेटा कहाँ है 45, तो अब इसने क्या प्रिंट कर दिया भाई बच्चों, 45 प्रिंट कर दिया। और इसने कहा पीटीआर के अंदर क्या डाल दो, पीटीआर का लिंक, मतलब अब पीटीआर तो ये है, इसका लिंक डाल दिया यानी कि 2000 आ गया यहाँ पे। अब पीटीआर यहाँ पे आ गया, जैसे ही यहाँ आया इसने क्या कहा कि अब आपका जो पीटीआर का डेटा है उसको प्रिंट कर दो, मतलब 98 भी आपका प्रिंट हो गया। तो देखो इस तरीके से आपकी जो लिंक लिस्ट है वो भी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको इंसर्शन एट बिगनिंग का प्रोग्राम समझ में आया होगा, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इंसर्शन मिडल में कैसे करते हैं, और हो सका तो मैं एंड का भी आपको साथ ही बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।